प्रतिष्ठा भी आपका पानी में गया, विचार भी गिर गया आपका, धन भी चला गया। हम गाली पढ़ते हैं, संत लोग भी गाली पढ़ देते हैं। और झूठ बोलना, किसी के साथ किसी का रुपया लिया, पैसा लिया, जमीन लिया, गाय भैंस लिया और झूठ बोल गए आपका हम नहीं लिए, हम नहीं जानते हैं। ये वचन का पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और पीठ पीछे किसी की निंदा करना। ये 3 पाप है वचन का। इसलिए हम दूसरी बंदगी सदगुरु से समर्पण करते हैं कि सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, शपथ खाता हूँ कि आज से वचन के द्वारा किसी को मैं दुख नहीं दूंगा, न किसी को गाली दूंगा, न किसी के साथ झूठ बोलूंगा, न मैं किसी की निंदा करूंगा। और तीसरा पाप है कर्म का, जो हाथ से किए जाते हैं। कर्म का 3 पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और बेविचार करना। हम साधु संत होने के बाद भी चोरी करते हैं, साधु संत होने के बाद भी जीव का हिंसा करते हैं। कंठी वाले लोग भी बिना काम के सांप को मार देते हैं, कंठी वाले लोग भी बिना काम के बोतू के मार देते हैं, भैंसा को मारते हैं, ढाकर को मारते हैं, नीलगाय को मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, गीदड़ को मार देते हैं। ये पाप है कर्म का। चोरी भी करते हैं और जीव का हिंसा भी करते हैं और बलात्कार भी करते हैं। ये कर्म का 3 पाप है। तो हम तीसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, शपथ खाता हूँ कि आज से कर्म के द्वारा, इस हाथ के द्वारा मैं न किसी जीव का हिंसा करूंगा, न किसी का कोई चीज चोरी करूंगा और न किसी के साथ मैं बलात्कार करूंगा। बीजक में साहब इस बात को 3 बार दर्शाए हैं। बहुत दुख की खानी, एक बार से भी काम चल सकता है, बहुत दुख की खानी, लेकिन 3 बार इन्होंने कहा यही तीनों दुख है, रजो दुख, सतो दुख और तमो दुख। बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जान। एक जगह और कहते हैं चलहु का टेर हो कि मनुष्य 3 गुण में टेर हो चुका है। कोई रजो गुण में टेर है, कोई सतो गुण में टेढ़ा हो गया है और कोई तमो गुण में टेढ़ा है। कोई काम वासना में टेढ़ा है और कोई लोभ में टेढ़ा है और कोई क्रोध में टेढ़ा है। और बीमारी भी हमारे जीवन में 3 है, बीमारी भी 3 है, पाप कर्म भी 3 है, दुख भी 3 है। दुख 3 है, आधि व्याधि उपाधि। आधि है प्राकृतिक प्रकोप। अभी गेहूं पक के तैयार है, बारिश की संभावना है, रातें पत्थर गिर गया, किसान सुखी है कि दुखी? दुखी है। धान रोपने के समय अनावृष्टि हो गई, बारिश नहीं हो रही है, किसान दुखी है। आलू रोप दिया, पूछ के शीतलहरी में गल गया, किसान दुखी है। अभी कितना केरा के पेड़ टूट गया, कितना मकई उलट गया, किसान दुखी है प्रकृति की तरफ से। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी अगलगी, कभी जोरों का आंधी तूफान, कभी पूस की शीतलहरी, कभी जेठ की दोपहरी, कभी भादों का अंधरियारा। ये दुख मेरे पीछे पड़ा है। ये दुख से हम निकलना चाहते हैं, इसलिए भी ये बंदगी हमारी है कि इस दुख से हम निकल जाएं। बार बार ये दुख हमको भोगना पड़ रहा है, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ रहा है, ये शरीर लेके यहाँ आना पड़ रहा है और ये दुख हमको भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा दुख है व्याधि। ये कच्चा तत्व का शरीर है,
कभी टीबी होगा, दम्मा होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिचा जाएंगे, कभी पेड़ पर से गिर जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उरीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दूसरा दुख। और तीसरा दुख है घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, गोतनी गोतनी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, गोतिया देयार में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये तीन दुख मेरे सर पर नाच रहा है। साहब कबीर कहे काल खरा सिर ऊपरे, जागू बिराने नीत, जाके घर है गैल में, शोकों सुते निचिंत। हर व्यक्ति के सर पर ये तीनों काल 24 घंटा नाच रहा है। इन तीन दुखों से बचने के लिए भी हमारी ये तीन बंदगी समर्पित है गुरु के चरणों में। अब कोई पूछे कि तीन बंदगी क्यों है, तो आप बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे तो बड़ा दुर्गति है। सो सुन लीजिए, जा रहे थे इलाहाबाद अभिलाष साहब के अधिवेशन में, नेपाल के 2-4 गो संत मेरे साथ थे। रास्ते में टिकट हम भी नहीं लिए, वो लोग भी नहीं लिए। बनारस के आसपास टीटी आया, का टिकट दीजिए। तो हम लोग कहे साधु हैं, परम पूजा विराट साहब के अधिवेशन में जा रहे हैं। तो झट से टीटी पूछ दिया सीता को हर के कौन ले गया। जैसे आज वो आरपीएफ हमारे साथ बहुत बात किया, सबका जवाब मैंने उसको दिया। पूछा सीता को हर के कौन ले गया, तो एक नेपालिया साधु कहा रावण। ऐसा झापट टीटी मारा, साधु को मुंह से खून गिरा दिया। मैंने कहा हुजूर आपने कितना बड़ा गलती किया, साधु पर हाथ चलाया। कहा कि आप भारत सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, टिकट नहीं कटाते हैं, और साधु वाला गप पूछे तो उसका भी जवाब नहीं देते हैं। तो आप लोग क्या है, साधु है कि चोर बनो? हमसे पूछा आप बोलिए सीता को हर के कौन ले गया? मैंने कहा सीता को हर के साधु ले गया। कहा अब हुआ ठीक। जब सत्संग क्या है, कोचिंग है, क्लास चल रहा है, और जब यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं पढ़ाने के लिए, और पढ़ाई का जवाब कोई पूछे और न दीजिएगा तो ये बेकार है क्लास चलाना। कुछ सोचिए समझिए, और कुछ अपने घर पर ले जाइए, कुछ अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देता हूं वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरु देव की।